हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुपेश रतन और आप लोगों का स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है कसरत का सफर। और आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है निताशा, जिन्होंने 8 महीने में 24 किलो कम करके एक अपना ही पर्सनल रिकॉर्ड बनाया है। और इस बीच उनको क्या क्या सेक्रीफाइस फेस करने पड़े और क्या क्या मेंटल चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े, आइए जानते हैं उनकी मुंह जुबानी। वेलकम निताशा टू आवर शो जिसका नाम है कसरत का सफर। सो आपको कब लगा कि अब वर्कआउट कर लेना चाहिए? कौन सा वो पल था कि बस अब हो गया, अब मेरे को बस जिम जाना है? एक्चुअली स्टार्ट तो मैंने किया था व्हेन आई वाज 19, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं जिम गई थी। एंड तब मैंने आई वाज ऑलवेज ओवरवेट, मतलब बचपन से ही मोटी थी मैं। सो 19, अब कितनी एज आपकी? अब लड़कियों से यार आई एम 36। 36। या सो मतलब तब मैंने स्टार्ट किया था वर्कआउट बिकॉज आई वाज ओवरवेट एंड आई वाज लाइक इन माय फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, या उससे एक साल प्रॉब्ली थर्ड ईयर था। सो आई फेल्ट लाइक जॉब वॉब लग गई थी, मेरी प्लेसमेंट हो चुका था। सो आई फेल्ट लाइक इट्स अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, सो लेट मी जस्ट get some transformation and let me start a new journey of my life that way. So तो ऐसा मतलब कुछ नहीं था कि यार ओवरवेट हुआ है, बहुत ज्यादा तंग हो रही हूँ, या वो बस एक ऐसी मोटिवेशन आ गई चलो चलती है? एक अपने आप मोटिवेशन आया। इट वाज लाइक कि बस अब करना है यार, बहुत साल हो गए लाइक अब पढ़ाई वढ़ाई भी काफी, मतलब क्योंकि कॉलेज का फाइनल ईयर था तो पढ़ाई का लेवल भी कम हो गया था, क्योंकि बचपन से ये था कि आई वाज सो मच इनटू स्टडीज कि मैं स्पोर्ट्स वगैरह जिम ये सब चीजें मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया इन चीजों पे। हाँ, सो आई गेन वेट बिकॉज बैठे बैठे पढ़ाई करते रहो तो फिर हो ही जाता है। सो धीरे धीरे फिर मुझे मतलब ड्यूरिंग 19-20 ईयर्स मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं, बाहर निकलना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा दिखना है, ऑल दैट थिंग कम्स अलोंग विद इट। सो लाइक अरे आई वाज सच ए बिग साइज कि मेरे को लड़कियों की सेक्शन में जीन्स नहीं मिलती थी अपने साइज की। आई हैड टू बाय इट फ्रॉम द बॉयज सेक्शन, क्योंकि उस टाइम ये प्लस साइज एंड ऑल दैट कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो 38 साइज की जीन्स में लेके आती थी लड़कों के सेक्शन से। ठीक है। So anyways, so I mean I have faced those kind of painful stuff in my life. तो बट ठीक है, मतलब फिर ये when I मेंटली started, आपको कितना चैलेंज करते थे ये 38 साइज वाला कि लड़कों के सेक्शन में जाके लेके आना? जाना पड़ता था, अब क्या करूँ। आई मीन हाँ, इट डिड यूज टू अफेक्ट मी, बट मुझे ऐसे लगता था कि चलो ठीक है यार, मतलब आई मीन इतना बॉदर नहीं करती थी मैं उस टाइम पे ना। अच्छा। बट देन एज आई ग्रो अप तो थोड़ा थोड़ा व्हेन यू ग्रो अप तो आपका एक मेंटल स्टेट भी चेंज होता है, योर बिल्कुल। लाइफ की तरफ आपका थोड़ा सा एक एटीट्यूड चेंज होता है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, आई मीन मतलब लड़का थोड़ी हूँ मैं। फीमेल हैव टू लुक गुड एंड ऑल। तो मतलब थोड़ा सा इनिशियली तो इट वाज ऑल द एस्थेटिक स्टफ। मतलब शुरू में आई ओनली डिड जिम बिकॉज आई वांटेड टू लुक गुड, आई वांटेड टू फील नाइस एंड ऑल। मतलब हेल्थ एंड ऑल पे मेरा इतना ध्यान नहीं था। इट वाज ओनली अबाउट द लुक्स एंड लाइक फिटिंग इनटू गुड क्लोथ्स, लुकिंग नाइस एंड ऑल। बट फिर वो एक साल मैंने जिम किया एंड आई लॉस्ट अराउंड, उस टाइम मैंने 20 किलो कम किए थे। अच्छा। हाँ, बिकॉज तब भी मैं 80s में ही था मेरा। अच्छा। सो आई लॉस्ट अराउंड 20 किलोज। फिर उसको ना ओवर द टाइम, लाइक ओवर द नेक्स्ट 10-12 ईयर्स मैं उसको उतना मेंटेन नहीं कर पाई। बिकॉज ऑफ जॉब एंड ऑल ये हाँ, सारी जॉब चीजें। था, मैं करती थी जिम रेगुलर बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ फिटनेस फ्रीक, मुझे पसंद है बहुत ज्यादा जिम। एंड रनिंग वगैरह बहुत करती थी, ट्रेडमिल ये वो, मतलब सारा कार्डियो एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू। बट देन मुझे ऐसे लगता था कि लाइक कभी कभी बीच बीच में छूट जाती थी चीजें, या कभी जॉब पे ज्यादा फोकस हो गया, या मतलब काम बहुत ज्यादा है, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं थोड़ी बहुत लाइफ में। सो धीरे धीरे ऐसा हुआ। देन आई स्विच्ड फ्रॉम लाइक वेट ट्रेनिंग एंड ऑल से मैं जुम्बा पे स्विच हुई। अच्छा। आई डिस्कवर्ड एरोबिक्स व्हेन आई वाज 22 और 23, तब मैं पहली बार एरोबिक्स अटेंड किया था। तो पहले आप वेट ट्रेनिंग करते थे? पहले मैं वेट ट्रेनिंग और कार्डियो, रनिंग एंड वेट ट्रेनिंग, एब्स एंड ऑल सब कुछ ये करती सारी थी। चीजें हाँ, करते थे, everything, तो अब आपने squats, 20 केजी वेट रिड्यूस किया था तब वेट किया ट्रेनिंग था। करके? यस यस। बट फिर मैं बाहर निकली घर से, आई स्टार्टेड माय जॉब एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम पे फिर मेरा ऐसा हो गया था कि मतलब विद जॉब आई यूज्ड टू टाइम निकाल निकाल के बीच बीच में करती थी, थोड़ा रूटीन थोड़ा कर लिया। बनाती थी अपना थोड़ा बहुत। फिर मुझे एरोबिक्स बहुत पसंद आया। उस टाइम जुम्बा का इतना कॉन्सेप्ट पता नहीं होता बिकॉज जुम्बा वाज लाइक अ न्यू टर्म इन दोस डेज। तो एरोबिक्स से आई स्टार्टेड, फिर वो स्टेपर एरोबिक्स आई स्टार्टेड। स्टेप एरोबिक्स, स्टेप यस। एरोबिक्स आई डिड, काफी टाइम वो किया। फिर धीरे धीरे दैट कॉन्सेप्ट ऑफ जुम्बा स्टार्टेड हैपनिंग, देन आई रियलाइज कि अच्छा, देयर आर मोर डांस फॉर्म्स, मोर फन। तो मुझे फिर जिम से ज्यादा ना मुझे ये पसंद आने लग गया। तो आई यूज्ड टू स्पेशली गो फॉर प्लेसेस जहाँ पे जुम्बा क्लासेस होती थी। आई यूज्ड टू ट्राई एंड अवॉइड जिम। मुझे लगता था नहीं यार, जिम नहीं, मेरे को फन वाला चाहिए वर्कआउट ना। तो मैंने तो कुछ इस साल बीच वो भी में किया। ना, इस बीच में सॉरी टू कट, बट इस बीच में आपको ऐसा क्या मतलब कोई मेंटली
ऐसा कोई चैलेंज फेस किया कि यार वो 20 किलो हो तो गया कम, बट वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही? हाँ, वो क्या एक पॉइंट रहा होगा कि अभी अब चलो जुम्बा पे करके देखते हैं? क्यों मन किया वो जुम्बा पे जाने का? कुछ ऐसा पॉइंट था? थोड़ा सा ना मुझे जिम बोरिंग लगने लग गया था। ये बहुत जरूरी तो चीज थी जानने के लिए मेरे या को। तो मतलब वही था। एंड लाइक स्टार्टिंग में तो जब मैंने 20 किलो कम किया ना, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी आते थे जिम में, आई यूज्ड टू हैव गुड कंपनी। बट देन अकेले सोलो जिम करना या सोलो अकेले वेट लिफ्ट करना थोड़ा सा मेरे को ना बोरिंग लगता था। आई यूज्ड टू फील लाइक मुझे ग्रुप में करना है, या आई नीड टू डू इट विद पीपल जिनके साथ मैं थोड़ा मस्ती करूँ, फन हो थोड़ा सा ना वर्कआउट में। तो दैट एलिमेंट गॉट मिसिंग समवेयर डाउन द लाइन, एंड इस वजह से आई स्विच टू लाइक जुम्बा, एंड इसमें मुझे मजा आता था। ओके वो किया कुछ टाइम, फिर धीरे धीरे वो भी कम हो गया। कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी थक जाती थी, वर्क आवर्स ऐसे हो गए, ट्रैवल टाइम, ऑफिस, ये वो सब कुछ रहता था, तो मेंटेन नहीं हो पाया तो weight? मेंटेन नहीं हो पाया। देन उसके बाद एज एवरीबडी नोज कोविड हैपेंड। ओके 2 years, नो जिम, नो वर्कआउट, सब बंद, एंड ऑल द वेट गॉट गेन बैक। घर Okay. में बैठे बैठे खाते रहे, 12-12 घंटे काम, 14-14 घंटे काम चल रहा है। वो मेंटल स्टेट भी सही नहीं थी उस टाइम? मेंटल स्टेट सही थी नहीं, एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी उस टाइम काफी सिक थे, तो ओके लाइक उस टाइम पे एक अलग टेंशन चल रही थी फैमिली में भी। तो आई मीन ऑल बिकॉज ऑफ दैट ना, धीरे धीरे वो खाते खाते वेट गेन होता गया, लाइक। एंड मतलब फिर मन भी नहीं करता था। आई यूज्ड टू डू वॉक एंड ऑल, मैं थोड़ा सा घर के चारों तरफ चक्कर लगाती थी, बट देन वो भी इतना कोई, इट्स नॉट मच हेल्पफुल व्हेन यू आर ईटिंग अ लॉट एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ना, एंड सिटिंग जॉब है, पूरा दिन बैठे हो आप, शाम को आधा घंटा वॉक कर भी ली तो क्या फर्क पड़ेगा, यू वॉन्ट लूज वेट अल्टीमेटली। तो वो हुआ। सो देन आई थिंक आफ्टर 2 years, जब मैं लास्ट ईयर मैं जब गुड़गांव आई, फाइनली व्हेन माय कंपनी कॉल्ड मी बैक, एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर दैट, बिकॉज मैं आना नहीं चाह रही थी। आई वाज सो मच इनटू दैट वर्क फ्रॉम होम थिंग ना, कि मुझे मन नहीं था वापस आने का, बट दे कॉल्ड मी बैक। सो यहाँ आई मैं, एंड आते ही मैंने आई थिंक विद इन अ मंथ मैंने अर्बन कसरत का पोस्टर देखा अच्छा मेरी सोसाइटी के बाहर, एंड आई थॉट पता नहीं, मतलब आई न्यू कि यहाँ जिम्स वगैरह हैं काफी, लाइक फेज 2 में, बट इनिशियली आई वाज नॉट मच इंक्लाइन कि मैं ज्वाइन करूँ, बिकॉज मुझे पता था मेरी सोसाइटी में भी जिम है एंड आई कैन गो देयर, मैं थोड़ा बहुत कर लूंगी, अपने आप ही कर लूंगी। पर फिर वही बोरियत स्टार्टेड टेकिंग, सो आई थॉट कि नहीं, लेट मी फाइंड आउट सम गुड प्लेस। तो फिर मैं और मेरी फ्रेंड भी केम हियर, इंक्वायर्ड, आप लोग से मिले थे, एंड वी स्टार्टेड एट अर्बन कसरत। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। तो उस अंतराल से लेके अब तक आपने कितना वेट रिड्यूस कर लिया? So I have lost around 24 kilos. 24 kgs. Yes, Good. I came at around. Initially group classes ली मैंने, but then I switched to personal training because मुझे थोड़ा सा MMA में interest आया, and I think Pawan was the coach जो mainly MMA classes लेते थे, and I was very impressed with boxing. मुझे बहुत मजा आता था like देख के ना, and also I approached him, I said कि नहीं, I want to train with you. तो he said कि आ जाओ मेरी शरण में। जैसे वो बोलते ही है सबको। Yes. And I think training with him was like is the best part of Urban Kasrat, because मतलब he is such a fun trainer, and बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को पूरा like गाइड किया, मोटिवेट किया। इनिशियली मुझसे नहीं होता था, तो he used to like keep pushing me, postures ठीक कराए सारे। I mean all my credit, I would say like my major weight loss happened because of his training, and I'm very very grateful. आपने डाइट को लेके क्या क्या सेक्रीफाइस किया? So diet मैंने basically I just cut down a little bit on sugar, क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइक मुझे लगता है चीनी से थोड़ा नुकसान होता था, एंड बाकी मैं नॉर्मल डाइट लेती थी। आई कट डाउन ऑन राइस अ लिटिल बिट, बट जैसे डेली चपाती एंड ऑल, एंड मैंने पोर्शन कंट्रोल किया। सो आई वाज लाइक इनिशियली मुझे थोड़ा क्रेविंग्स होती थी, बट देन ड्यू टू पोर्शन कंट्रोल आई वाज एबल टू मैनेज, एंड मैंने कभी भी एक ऐसी डाइट नहीं फॉलो की व्हिच कैन नॉट बी सस्टेन्ड। एक फैसिनेटिंग डाइट कुछ नहीं किया? नहीं, नो सैलेड्स, नो ऑल दिस फैंसी स्टफ। मतलब प्रोटीन इनटेक लिया, आई स्टार्टेड हैविंग एग्स और थोड़ा बहुत जो भी प्रोटीन रिच फूड होता है, फैट्स हो गए, ये सारी चीजें, दालें वगैरह, सब्जी, एवरीथिंग, बट आई नेवर स्विच टू सम ऐसी डाइट जो कि पॉसिबल नहीं है आगे मेंटेन करना। तो मैं आज भी वो खाती हूँ, एंड लाइक इवन मेरे को अभी आई थिंक रिसेंटली आई टुक अ लिटिल ब्रेक आल्सो फ्रॉम द जिम, तो मेरे को बिल्कुल भी वेट गेन नहीं हुआ, बिकॉज आई वाज फॉलोइंग द नॉर्मल डाइट, एंड अपना डेली में अपना मेंटेन रख रही थी वेट, आई वाज डूइंग वॉक एंड ऑल। सो वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आपकी नेक्स्ट मतलब जो गोल है उसमें आपने क्या सोचा हुआ है कि कहाँ किस लेवल पे जाना है हमने?
So अभी तो क्या है कि like strength training is important for me. तो I want to be strong. I want to be able to lift myself up. तो मुझे pull-ups करने एक हैं. क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपको कितना फायदा हुआ? कुछ ऐसा लगा कि मेरी मसल्स बढ़ गई है, ऐसा कुछ बॉयज टाइप में हो रही हो, ऐसा कुछ फील हुआ? No, no, no. It doesn't happen actually मैं because हर वीडियो में बोलता हूँ ऐसा नहीं होता है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। you will develop shape, like if you see, like you will Yes. develop curves and all, Yes. which looks nice Nice. on girls. Okay, so don't think that आपकी muscles बन जाएगी, you'll become manly and stuff like that. Nothing like that happens. You will develop good shape, you will develop a good body. So Good. that is the magic of strength training. थैंक यू सो मच निताशा फॉर कमिंग। और बस एक बार बोल दीजिए कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आने वाले लोग जो भी होंगे Please अपने like, चैनल, share, subscribe to Rupesh Ratta's channel and do join Urban Kasrat. Like it's the most wonderful gym I've ever been to. बेस्ट डन।